नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। न्यूज 18 समाज से जुड़े हर छोटे बड़े पहलू को अभियान के तौर पर लेता है। बाढ़ की विपदा से लेकर स्वच्छता और सफाई अभियान तक आपका अपना चैनल सामाजिक दायित्व निभाते हुए बनता है आपके और सरकार के बीच की कड़ी। बाढ़ में आपके साथ कार्यक्रम में हमारे फ्लड रिपोर्टर आपदा की घड़ी में आपके हमसफर बने। तो अब आपके पसंदीदा चैनल ने स्वच्छता से जुड़ी बड़ी मुहिम चला रखी है। साफ सफाई जरूरी है भाई। 2 अक्टूबर गांधी जी की जयंती के दिन से शुरू हुई हमारे इस मुहिम के जरिए हमारे क्लीन रिपोर्टर आपके बीच पहुंचकर आपके शहर और मोहल्ले में साफ सफाई की स्थिति पर लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं। हमारी कोशिश स्वच्छता को लेकर जागरूकता फैलाने की है। ऐसे में आप भी हमारे इस महाअभियान का हिस्सा बनिए, क्योंकि साफ सफाई जरूरी है भाई। न्यूज 18 की मुहिम साफ सफाई जरूरी है भाई। इसके जरिए हमने कई शहरों की पड़ताल की और आप तक वहां की स्थिति को पहुंचाया। हमारे इस मुहिम में आज सबसे पहले बात करेंगे माता सीता की धरती सीतामढ़ी की। हमारे क्लीन रिपोर्टर राकेश रंजन ने कई वार्ड का जायजा लिया। हमारी पड़ताल में तस्वीरें बेहद गंदी नजर आई। ज्यादातर गली मोहल्लों में गंदगी का अंबार लगा दिखा। रिपोर्ट के जरिए देखिए क्या है सीतामढ़ी में स्वच्छता का हाल। सीतामढ़ी शहर माता सीता की धरती मानी जाती है। देश विदेश से यहाँ श्रद्धालु पहुँचते हैं। शहर साफ और सुंदर दिखना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। शहर के कई वार्डों में गंदगी का आलम है। हमारे क्लीन रिपोर्टर राकेश रंजन पहुंचे शहर के वार्ड नंबर 15। तो क्या हाल था आप खुद देख लीजिए। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सीतामढ़ी के नगर निगम के उस वार्ड में जिसकी पहचान कूड़े और कचरे के रूप में की जाती है। और आप तस्वीर देख सकते हैं, कचरों के अंबार पर यह मोहल्ला बसा हुआ है। वार्ड नंबर 15 की यह तस्वीर आप देख सकते हैं। कचरे के ढेर पर नजर आ रहा ये मोहल्ला गंदगी की आगोश में है। प्रशासन और निगम से कई बार शिकायत की गई, लेकिन सफाई का काम होता नहीं। बार बार शिकायतों के बावजूद मोहल्ले में कचरे का उठाव नहीं किया जा रहा और ये समस्या सालों की है। ये कचरे की स्थिति आज से नहीं है, लगभग 10 साल से है। कभी भी इसको साफ नहीं किया गया है, हमेशा इसको गंदा ही रखा जाता है। और उसके साथ ये रोड जो है बार बार इसको मतलब टूट जाता है, कभी भी बनता नहीं है। रोड जो है कि जब एक के बाद जो बना उसके बाद कभी इसमें जो है कि ढलाई आप कचरा कुछ बना नहीं। यहाँ बराबर लोग को स्वास्थ्य खराब रहता है कचरे के कारण। इसलिए करके हम लोग बहुत खुफ्त रहते हैं, लेकिन कितना बार जो है कहने के बावजूद भी कोई साफ सफाई न हो सके। मैं अभी 13, 14, 15 तीनों वार्ड के बीच में मैं खड़ा हूँ। यहाँ साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। आप 14 वार्ड की हालत देख लीजिए। यहाँ गंदगी में लोग जी रहे हैं, पानी बजबा जा रहा है, बाढ़ की पानी आज भी जमी हुई है। शहर को साफ और स्वच्छ रखने का जिम्मा जिस नगर प्रशासन के पास है, उसके अधिकारी हमारे सवालों से बचते दिखे। कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं, लेकिन पब्लिक है जो नाराज है। शिकायत किए जाने के बावजूद कोई पहल नहीं होने से लोगों में मायूसी है। ऐसे में जरूरी है कि न्यूज 18 की मुहिम से आप भी जुड़िए और अपने शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाइए। न्यूज 18 के लिए सीतामढ़ी से राकेश रंजन की रिपोर्ट। न्यूज 18 ने साफ सफाई को लेकर बड़ी मुहिम की शुरुआत की है। साफ सफाई जरूरी है भाई। ऐसे में आज बारी है दरभंगा शहर की। हमारे क्लीन रिपोर्टर विपिन कुमार दास ने शहर में गंदगी की पड़ताल की तो तस्वीरें दावों को मुंह चिढ़ाती नजर आई। ज्यादातर जगहों पर कूड़े और कचरों का अंबार लगा नजर आया, जबकि निगम के अधिकारी मामले पर सफाई देते ही नजर आए। सड़कों पर फैली गंदगी, हर तरफ बिखरा कूड़े कचरे का अंबार, सड़क ही आवारा पशुओं का दिख रहा चारागार।
तस्वीरें मिथिलांचल के सबसे बड़े शहर दरभंगा की है। शहर को साफ सुथरा रखने की जिम्मेदारी नगर निगम के कंधों पर है, लेकिन शहर कितना साफ और सुंदर है ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। आम लोगों की छोड़िए, सड़क पर कूड़ा डंप कर रहे निगम की एक गाड़ी है। जिन कचरों को शहर से दूर डंपिंग यार्ड पर फेंकना था, उन कचरों को सड़क पर ही फेंक दिया जा रहा है। गंदगी से लोग किस कदर परेशान हैं, सुनिए यहाँ रहने वालों की जुबानी। तो वार्ड काउंसलर को मतलब है, नगर निगम पदाधिकारी को, महापौर हो या जो भी नगर आयुक्त हो, इसके लिए अगल बगल के लोग भी दोषित हैं। ये लोग आवाज़ उठावे। क्या बोलेंगे, लोग कहते हैं कि बहुत सुंदर बना के रखे हैं, बिहार एकदम चमक रहा है, बहुत विकास हो रहा है। क्या विकास हो रहा है? ये तो बहुत दुख की बात है, मजबूर होकर हम लोग को बोलना पड़ रहा है। शहर में कचरों का अंबार है, लोग परेशान हैं, लेकिन जिस नगर निगम की जिम्मेदारी गंदगी को दूर करने की है, वहां के अधिकारी मामले पर सफाई देने के अलावा और रटा रटाया जवाब देने के अलावा कुछ नहीं कह पाते। शहर में थोड़ा सड़क पर भी कूड़ा कई बार दिखाई देता है, तो निश्चित रूप से उस सभी को उठाने के लिए हम लोग लगातार लगे हुए हैं। साधारणतः प्रयास यह रहता है कि डोर टू डोर हम लोग कूड़ा का उठाव करते हैं, ताकि किसी को सड़क पर फेंकने की आवश्यकता नहीं पड़े, क्योंकि कूड़ा एक बार सड़क पर फेंकने के बाद निश्चित रूप से आवार पशु के द्वारा भी उसमें विभिन्न तरह की समस्याएं उत्पन्न होने की संभावना रहती है। उसके लिए निगम के द्वारा जागरूकता अभियान भी पूर्व में चलाया गया था। अभी वर्तमान में भी लगातार जागरूकता अभियान भी हम लोग चला रहे हैं कि सड़क पर अनावश्यक रूप से कूड़ा नहीं फेंकें, तालाबों को अनावश्यक रूप से गंदा नहीं करें। सवाल शहर में फैली गंदगी से ज्यादा नगर के लापरवाह रवैये को लेकर उठ रहे हैं। सवाल प्रशासन से ज्यादा लोगों की जिम्मेदारियों पर भी, क्योंकि शहर को स्वच्छ बनाने की जिम्मेदारी निगम प्रशासन की है, तो हमारा फर्ज भी बनता है कि शहर और गली मोहल्लों को साफ रखें। बीच सड़क पर यदि हम कूड़े फेंकेंगे तो फिर गंदगी फैलेगी ही। ऐसे में न्यूज़ 18 अपील कर रहा है कि हमारी मुहिम से जरूर जुड़िए और साफ सफाई के मंत्र को अपनाइए, क्योंकि साफ सफाई जरूरी है भाई। न्यूज़ 18 के स्वच्छता पर हमारी मुहिम में अब बात करेंगे सीवान शहर की। हम बताएंगे कि इस शहर में सफाई की मुकम्मल व्यवस्था का दावा कितना सच है, स्वच्छता की क्या कुछ स्थिति है। हमारे क्लीन रिपोर्टर मृत्युंजय कुमार सिंह ने शहर में साफ सफाई को लेकर बड़ी पड़ताल की। हमारी पड़ताल में शहर में साफ सफाई का दावा खोखला नजर आया, क्योंकि शहर के कई इलाकों में कचरे के उठाव की समस्या ज्यों की त्यों देखने को मिली, तो वहीं नगर परिषद की लापरवाही से लोग परेशान भी नजर आए। सिवान शहर में सफाई को लेकर क्या स्थिति है, ये तस्वीरें बयां कर रही है। जिस नगर परिषद के कंधे पर शहर को सुंदर बनाने का जिम्मा है, वो अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहा है, क्योंकि शहर में कचरे के उठाव की दुरुस्त व्यवस्था है ही नहीं। हाँ, सफाई के नाम पर यदि कुछ होता है तो वो है खानापूर्ति। न्यूज़ 18 की मुहिम सर सफाई जरूरी है भाई में हम सिवान के हर एक गली मोहल्ले वार्ड की सर सफाई दिखाएंगे कि कितना हमारा सिवान साफ है। आप देख सकते हैं, ये अस्पताल रोड है, इस तरह कई जगह है जहां सड़क पर ही कचरा डंपिंग कर दिया जाता है। साफ सफाई के नाम पर अधिकारी सिर्फ खानापूर्ति करते हैं। ऐसी शिकायत से परेशान लोगों ने न्यूज़ 18 के कैमरे पर अपनी नाराजगी जाहिर की, जबकि नगर परिषद के अधिकारी बेतुके दलीलें देते ही नजर आए। एनजीओ का जो काम है, कूड़ा उठा के 9 बजे के पहले पॉइंट से उठा के इसको शहर को सफाई कर रखना है, लेकिन एनजीओ पूरी तरह से अपना काम नहीं कर पाती है। जनता वार्ड के वो लोग चाहें कि बिल्कुल कूड़ा उठ जाए, टाइमली सिवान बिल्कुल साफ सुथरा रहे। मांग करते हैं कि समय से 9 बजे का पहले कचरा उठ जाए। ध्यान देना चाहिए पार्षद लोग को। लेकिन आज भी हमने कोशिश किया है कि अलग से जो है 5-10 लोगों को लगा करके आज भी हम लोग साफ सफाई करवा रहे हैं, और निश्चित रूप से आप मानिए कि हम लोग साफ सफाई रेगुलर करवा रहे हैं। साफ रहेगा, घाट भी साफ रहेगा, के लिए लगातार प्रयासरत हैं और आएंगे। आप देखेंगे 2-4 दिनों के अंदर हम लोग इसका जो है समाधान निकाल लेंगे। कूड़े की कोई दिक्कत नहीं होगी सिवान में, हम लोग प्रयासरत हैं। निश्चित रूप से आने वाले 3-4 दिनों में आपको इस समस्या से निजात मिल जाएगी। जाहिर तौर पर शहर के कई इलाके गंदगी से घिरे नजर आए, बात चाहे अस्पताल रोड की हो या बस स्टैंड की।
हर तरफ गंदगी का ही अंबार नजर आ रहा है। ऐसे में न्यूज़ 18 आपसे अपील कर रहा है कि अपने शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए खुद आगे आए, क्योंकि जब तक आपका शहर स्वच्छ नहीं होगा तब तक आप स्वस्थ भी नहीं रह सकते। इसलिए तो हम कहते हैं साफ सफाई जरूरी है भाई। हालांकि हमारी मुहिम को अधिकारी सराहना कर रहे हैं, लेकिन आवश्यकता है कि लोगों को निजात मिले ताकि हमारा शहर सिवान स्वच्छ और साफ दिखे। मृत्युंजय कुमार सिंह, न्यूज़ 18 सिवान। अपनी सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक विरासत को लेकर जाने जाने वाला समस्तीपुर शहर, जिसकी चर्चा हमेशा किसी न किसी रूप से होती रहती है, तो न्यूज़ 18 इस शहर में गंदगी और साफ सफाई की पड़ताल करने जा रहा है। हमारे क्लीन रिपोर्टर मुकेश कुमार ने शहर के गली मोहल्लों में सफाई की पड़ताल की, तो कई जगहों पर कूड़े और कचरे का अंबार लगा नजर आया। समस्तीपुर शहर में साफ सफाई की जिम्मेदारी नगर निगम के कंधों पर है। हालांकि निगम प्रशासन की ओर से निजी एजेंसी को भी सफाई का जिम्मा दिया गया है। शहर के मुख्य सड़क से गली मोहल्ले तक सफाई का जो दावा किया जाता है, उसकी पड़ताल हमारे क्लीन रिपोर्टर मुकेश कुमार ने की। हमारी पड़ताल शुरू हुई निगम दफ्तर के ठीक सामने से। और सबसे पहले हम यहाँ पर नगर निगम कार्यालय के बाहर की तस्वीर ही हम आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर कार्यालय के ठीक सामने डस्टबिन रखे गए हैं, लेकिन यहाँ ठीक कार्यालय के गेट के सामने लोगों का ये शौचालय करने की जगह बनी हुई है। डस्टबिन यहाँ जरूर है और सफाई कर्मी भी अपनी ड्यूटी में लगे। समस्या कुछ नहीं है सर, हम लोग एनजीओ में भी काम कर रहे हैं, नगर निगम हो गया है। अच्छा। हम लोग 5,000 रुपया सैलरी पर है। 5,000 रुपया जी, तो पिया पर काट करके, पिया पर काट उठ करके। टोटल कितना? 300 रुपया रोज है। 304 रुपया रोज है। निगम के सफाई कर्मियों की पीड़ा आपने सुन ली, अब ये तस्वीर भी देख लीजिए। नगर निगम की पुरानी बिल्डिंग के सामने की स्थिति, जो नगर थाना के सामने और बस स्टैंड के पास है। यहाँ पर कूड़े और कचरे का अंबार आपको देखने को मिलेगा। शहर के बीच की यदि बात करें या दूसरे जगहों की, आपको गंदगी फैली हुई ही दिखेगी। जो बिल्डिंग आप सामने देख रहे हैं वो नगर परिषद जब हुआ करता था, ये उसकी पुरानी बिल्डिंग है और इसमें भी अब उस नगर निगम का कार्यालय चलता है। बावजूद इसके जो स्वच्छता के दावे यहाँ पर नगर परिषद के द्वारा किए जाते हैं, ये फ्लाई ओवर के बगल से होकर के मुसरी घरारी की तरफ ये सड़क जाती है और ये मुख्य सड़क है। और वहाँ पर स्वच्छता की बात करें तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नगर निगम के मुख्य बिल्डिंग, जो मुख्य कार्यालय है, वहाँ से महज 25 से 30 मीटर की दूरी पर ये हाल है। शहर के सरकारी बस स्टैंड का परिसर किसी कारखाने के जैसा लग रहा है। हर तरफ गंदगी का अंबार लगा है। नगर निगम के यहाँ कुछ पुराने ट्रैक्टर और टैंकर सहित कई सामान यूं ही पड़े हुए हैं। ये ट्रैक्टर आप देख रहे हैं, नगर निगम की ये ट्रैक्टर है जो सफाई के काम में आती है। ट्रैक्टर के ट्रॉली पर कूड़ा रखा हुआ है जो आज तक कूड़ा हटा नहीं, और ट्रैक्टर भी अब चलने लायक नहीं है। वो साफ सफाई यहाँ पर नगर निगम के द्वारा नहीं किए गए। नतीजा हुआ जो ये चलंत शौचालय था वो कबाड़ में तब्दील हो गया। जो लोगों की सुविधा के लिए तो जब महेश्वर हजारी सांसद हुआ करते थे तो लाखों रुपए के फंड से ये चलंत शौचालय उनके द्वारा दिया गया था, जो अब कबाड़ में तब्दील हो गया। शहर की साफ सफाई की क्या स्थिति है? ढंग का तो नहीं है। ये सरकारी बस पर है, वहाँ पर क्या अभी सामने तक फोटो लेवे किए हैं, सब कुछ सही है, देखिए रहा। तो शहर में नगर निगम के द्वारा सफाई ठीक ढंग से नहीं की जाती? नहीं। समस्तीपुर शहर के कई मोहल्लों में बीते 6 महीने से जल जमाव है और लोग परेशान हैं। बात चाहे RNR कॉलेज वाले मोहल्ले की हो या पंजाबी कॉलोनी, धर्मपुर, प्रोफेसर कॉलोनी का ही हिस्सा क्यों ना हो, लोगों की परेशानी कहीं भी कम नहीं दिखती। अप्रैल से जो हम लोग पानी में डूबे, तो 6 महीना तक समझिए कि जो
100 रुपया रिक्शा वाला लेता था खाली चौक पर पहुंचाने का। इस रूप में तबाही महसूस किए। बहुत गड़बड़, क्या ढेर ढेर कूड़ा लगा हुआ। कहाँ, किस एरिया में आप कहाँ किस क्षेत्र में? प्रोफेसर कॉलोनी। अभी तो हम वहीं रह रहे हैं। मतलब साफ सफाई नहीं की जाती। शहर की साफ सफाई दुरुस्त रखने के दावे भले ही किए जाते हैं, लेकिन जो जमीनी हकीकत है इसमें अभी और काम करने की जरूरत है। सबसे अधिक बारिश के दिनों में जल भराव के शिकार होने वाले इलाकों में काम करने की जरूरत है। इसलिए न्यूज़ 18 अपील कर रहा है कि आप हमारी इस मुहिम से जरूर जुड़िए, क्योंकि साफ सफाई जरूरी है भाई। न्यूज़ 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। स्वच्छता पर हमारी खास मुहिम में अब बारी है सीमांचल के सबसे बड़े शहर कटिहार की। यह शहर बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद का क्षेत्र भी है। ऐसे में हमारे क्लीन रिपोर्टर सुब्रत गुहा ने शहर के कई इलाकों का जायजा लिया और वहां स्वच्छता से जुड़ी बातों की पड़ताल की। कुछ जगहों पर स्थिति बेहतर नजर आई तो ज्यादातर जगहों पर गंदगी का अंबार दिखा। हालांकि डिप्टी सीएम से लेकर जिले के डीएम तक सभी लोगों ने स्वच्छता की मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की लोगों से अपील की है। कटिहार सीमांचल का सबसे बड़ा शहर, बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद का गृह जिला कटिहार ही है। स्वच्छता को लेकर न्यूज़ 18 की खास मुहिम साफ सफाई जरूरी है भाई। इसी के तहत हमारे क्लीन रिपोर्टर सुब्रत गुहा कटिहार शहर की पड़ताल करेंगे। हम बताएंगे कि शहर में स्वच्छता की स्थिति कैसी है। शहर के कोने कोने तक हमारे कैमरे ने पड़ताल की तो तस्वीरें दावों को मुंह चिढ़ाती नजर आई। पहले तो न्यूज़ 18 को धन्यवाद कि सफाई ऐसे प्रमुख मुद्दे पर ये एपिसोड आपने चलाया। जहाँ तक नगर निगम की बात है, कटिहार में तो नगर निगम है नहीं, यहाँ तो नरक निगम है। यहाँ सफाई की व्यवस्था इस तरह है कि इस कोरोना काल में भी कि कभी भी कोई दूसरा बीमारी उत्पन्न हो सकता। आज के दिन में कटिहार शहर बहुत ही साफ सुथरा रहता है और हम समझते हैं कि चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे बाज़ार का हो सीन, चाहे मोहल्ले का हो, पहले से काफ़ी सुधार है। हाँ, ये ज़रूर है कि ये तो रोज़मर्रा की बात है, गंदगी तो रोज़ करने की चीज़ है, तो साफ़ सफाई हो रही है आज के डेट में और भी इसमें बेहतर सुधार करने की। वैसे तो कटिहार के रेलवे स्टेशन और उससे जुड़े रेल कॉलोनी के हालात साफ सफाई के मामले में ठीक ठाक है, लेकिन मुख्य शहर से जुड़े बाजार, अमला टोला, गामी टोला, हाई स्कूल पारा, न्यू मार्केट, मंगल बाजार जैसे कई हाई प्रोफाइल इलाके में साफ सफाई अक्सर सवालों के घेरे में रहता आया है। इसके अलावे शहर के महत्वपूर्ण एमजी रोड, अनाथालय रोड इलाके में कचरे की समस्या के साथ नाला की व्यवस्था मुकम्मल नहीं होने से सड़कों में पानी भी जमा रहता है। इसे लेकर डिप्टी सीएम ने जहां कचरा प्रबंधन की नई व्यवस्था लागू करने की बात कही है, तो वहीं पूर्व सांसद तारिक अनवर ने वीआईपी इलाका होने के बावजूद शहर में फैली गंदगी के लिए सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। कटिहार शहर तो आज बिल्कुल नर्क बना हुआ है, उसकी स्थिति तो बिल्कुल नर्क जैसी हो गई है और हमारे मंत्री जी, हमारे उप मुख्यमंत्री जी, उनको इस बात पर ध्यान देना चाहिए। उनका तो विधानसभा क्षेत्र है ये कटिहार, और अगर अपने विधानसभा को भी अपने उप मुख्यमंत्री काल में अगर वो नहीं सुधार सके तो बहुत ही दुखद। नहीं, देखिए, तो पूरे बिहार में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए हम सबों ने प्रोजेक्ट तैयार किया है और उसको हम निविदा भी करने जा रहे हैं और कई एजेंसियां उसमें भाग लेने वाली हैं। जो कचरा अब कहीं पूरे बिहार में किसी भी शहर में वो डंप नहीं होगा और कचरा के उठाव के साथ साथ उसका जो बायो एनर्जी उससे पैदा होगा, उससे उसी शहर के लोगों को उसका लाभ मिलेगा। तो यह योजना भी आने वाले दिनों में शीघ्र हम कटिहार सहित पूरे बिहार में लागू करने जा रहे हैं।
कटिहार के जिलाधिकारी ने भी कचरा प्रबंधन की बेहतर व्यवस्था को जल्द बहाल करने की बात न्यूज 18 से कही है। क्या है प्रशासन का ये नया प्लान, सुन लीजिए। सरकारी लैंड जो कि हम लोग सरकारी बिल्डिंग के लिए बना रहे हैं, वो लो लाइंग लैंड है, यानी रोड से 3 फीट 4 फीट नीचे है। उसमें अगर हम लोग पूरे लैंड में मिट्टी भरते हैं तो मिट्टी भराई का ही काफ़ी खर्च हो जाता है। तो उसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि 2 फीट के आसपास उसमें हम लोग जो कचरा होता है वो डाल दें। इस पर हम लोग विचार कर रहे हैं और बहुत जल्दी इसको हम लोग मूर्त रूप में लाएंगे। सरकार और प्रशासन चाहे लाख दावे कर ले, लेकिन सच्चाई यही है कि दावों की उलट तस्वीरें शासन और प्रशासन को मुंह चिढ़ा रही है। ये हाल तब है जब ये इलाका प्रदेश के डिप्टी सीएम के साथ ही नगर विकास मंत्री का भी है। वैसे कचरा प्रबंधन की नई तकनीक के इजाद से उम्मीद है कि शहर की सूरत जरूर सुधरेगी। न्यूज 18 के लिए कटिहार से सुब्रत गुहा की रिपोर्ट। न्यूज 18 की खास मुहिम साफ सफाई जरूरी है भाई के तहत अब आपको दिखाते हैं खगड़िया शहर में साफ सफाई का हाल। हमारे क्लीन रिपोर्टर दिग्विजय कुमार ने कई वार्डों में साफ सफाई की पड़ताल की। हमारे कैमरे में कई मोहल्लों में गंदगी साफ नजर आई। कचरे की डंपिंग की व्यवस्था नहीं होने से लोग परेशान दिखे। ये हाल तब है जब नगर परिषद की ओर से निजी एजेंसी को हायर किया गया है। खगड़िया शहर को साफ और सुंदर रखने का जिम्मा नगर परिषद का है। नगर परिषद का दावा है कि साफ सफाई के लिए टीमें तैनात की जाती है। शहर के 24 वार्डों में से 12 वार्ड का जिम्मा एनजीओ को दिया गया है। लेकिन हमारे क्लीन रिपोर्टर दिग्विजय कुमार जब शहर के 17 नंबर वार्ड पहुंचे और वहां जाकर जयप्रकाश नगर की पड़ताल की तो वहां की तस्वीरें चौंकाने वाली थी। चौक चौराहों पर ही कचरे की डंपिंग कर दी जाती है। खगड़िया शहर में जो नगर परिषद है वो साफ सफाई की दावे करती है और उसका हम ये हकीकत आपको ये दिखा रहे हैं। ये खगड़िया का वार्ड नंबर 17 है, जहां पर कि ये देख सकते हैं कि पूरा कचरा का यहाँ पर अंबार जमा हुआ है। यहाँ पर जो भी गले मोहल्ले का जो कचरा होता है वो उठा करके इसी चौराहे पर यहाँ पर फेंक दिया जाता है और इस सड़क से होकर के लोग स्टेशन बाजार सहित कई इलाके यहाँ से जाते हैं और इसी गंदगी से होकर के, इसी कचरे की दुर्गंध से होकर के उन्हें गुजरना पड़ता है। 17 नंबर वार्ड से लेकर आते हैं, सारा कचरा यहाँ उजल देते हैं। ना सुगर से देखते हैं चित्रा हुआ रखा है और कोई से हाँ प्रशासन कहीं नहीं से नगर पालिका की तरफ से कहाँ 3 बजे 4 बजे कूड़ा उठता है। साफ सफाई होती है लेकिन बहुत कम। जैसे कि इतना कचरा इस इलाका में फैल रखा है कि पूछिए मत। पूरा नाक रुमाल पे रख के जाना पड़ता है। साफ सफाई का कुछ यही हाल वार्ड नंबर 18 में भी देखने को मिला, जहां घरों का कूड़ा सड़क पर बिखरा हुआ मिला। कूड़े की ढेर पर ही आवारा पशुओं का जमावड़ा भी नजर आता है। लेकिन खगड़िया के नगर परिषद के अधिकारी लाचारगी जताते हुए कहते हैं कि ऐसी स्थिति शहर में कचरे की डंपिंग की जगह नहीं होने की वजह से हो रही है। जगह चिन्हित करने की प्रक्रिया चल रही है। हम लोग उसमें यूआई भी पब्लिश कराए हुए हैं। उसमें अभी तक तो अभिरुचि नहीं आया है और सरकारी स्तर पे भी हम लोग जिला प्रशासन से इसके लिए ज़मीन मुहैया कराने के लिए यहाँ से पत्राचार किया गया है। हमारे क्लीन रिपोर्टर ने खगड़िया सदर अस्पताल का भी जायजा लिया। तस्वीरें यहाँ भी अलग नहीं दिखी। आवारा पशु जरूर देखने को मिले, लेकिन परिसर में साफ सफाई भी देखने को मिली। तो वहीं खगड़िया रेलवे स्टेशन पर भी सफाई कर्मी अपनी ड्यूटी निभाते नजर आए। ऐसे में न्यूज 18 आपसे अपील करता है कि हमारी इस खास मुहिम साफ सफाई जरूरी है भाई से जरूर जुड़े और अपने शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाएं, क्योंकि शहर की स्वच्छता की जिम्मेदारी हमारी भी है। दिग्विजय कुमार, न्यूज 18 खगड़िया। और इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आगे देखिए शौर्य गाथा का संग्रहालय।